हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो जी मेरा जो ये डिश वॉशर है ये बॉश का डिश वॉशर है। इसका जो मॉडल नंबर है आपको यहाँ स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। ये 13 प्लेट सेटिंग्स वाला जो है वो डिश वॉशर है। इसका जो वेट है वो 43 kgs है। इसके जो डायमेंशंस है वो 60x60x84.5 सेंटीमीटर्स है। जब भी हम लोग डिश वॉशर लेते हैं इसके साथ कंपनी हमें इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप जो है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही में इसमें आपको जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं इसके साथ उसका कुछ सैंपल भी देती है। बॉश रेकमेंड करती है कि हम फिनिश के प्रोडक्ट्स यूज करें, जो कि इसके गेट के ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है, मेंशन है उसके ऊपर। लेकिन आजकल जो बॉश ने है अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इस डिश वॉशर को यूज़ करते हुए मुझे 2.5 ईयर्स हो गए हैं। तो इसे मैं जो आज का जो रिव्यू है वो 2.5 ईयर्स यूज़ करने के बाद में बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डिश वॉशर है ब्रेकफास्ट काउंटर के नीचे रखा है, जहाँ साइड में प्लग दिया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है मेरा सिंक है, जिसके साथ ही नीचे इसका इनलेट और आउटलेट जो है उसकी प्रोविज़न मैंने दी हुई है। यहाँ पर फ्रंट से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसपे हमें सारे प्रोग्राम्स के बटन्स जो दिए गए हैं। इसमें 6 वॉश प्रोग्राम्स हैं और 3 एक्स्ट्रा वॉश प्रोग्राम्स भी है, वो भी दिए गए हैं। तो चलिए हम चला के देखते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑन करके इसे ऑन करते हैं। फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले इंटेंस कढ़ाई का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें जो 70 डिग्रीज पर बर्तन धुलते हैं और ये टाइम लेता है 1 आवर 30 मिनट्स। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा गंदे बर्तन जैसे कुकर, पैन, पॉट, कढ़ाई वगैरह धोते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है एक्सप्रेस स्पार्कल। इसमें हम जो बर्तन धोते हैं इसमें 59 मिनट्स का टाइम लगता है और इसमें बर्तन 65 डिग्रीज पर धुलते हैं। ये इसमें बर्तन धोने से थोड़ा एक्स्ट्रा स्पार्कल, एक्स्ट्रा शाइनी बर्तन निकलते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑटो बटन। इसमें जो है ऑटो सेंसर लगा हुआ है, जिसमें जो मशीन है वाटर का टेम्परेचर 45 डिग्री से 65 डिग्री तक ऑटो सिलेक्ट करती है और इसमें टाइम लगता है 1 आवर 20 मिनट्स। नेक्स्ट जो हमारा साइकिल है वो इको है। ये एक एनर्जी सेविंग मोड है। इसके ऊपर जो है पानी 50 डिग्रीज में गर्म होता है और ये टाइम लेता है 1 आवर एंड 25 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा मोड जो है वो क्विक मोड है। इसमें 45 डिग्रीज में पानी गर्म होता है और ये टाइम लेता है 29 मिनट्स। इसमें जो हमारे हल्के फुल्के गंदे बर्तन होते हैं वो हम इस मोड में धोते हैं और ये सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ये प्री रिंस का है। ये 15 मिनट्स का टाइम लेता है और ये ठंडे पानी में जो है वो बर्तन पानी से निकालता है। ये कोई वॉश प्रोग्राम नहीं है। ये जैसे हम बहुत ही ड्राई बर्तन कभी मशीन में डालते हैं तो उसे कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करने से पहले इसे एक बार प्री रिंस करते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स और दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है वेरी इको। यहाँ पर मैं पहले इंटेंस कढ़ाई सिलेक्ट करती हूँ, इसके साथ ही मैं वेरी इको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 1 आवर का जो टाइम इंक्रीज हो गया है। हम इसे किसी भी वॉश साइकिल के साथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इसका टाइम है जो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस मोड में है जो है हमारा एनर्जी सेविंग होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाफ लोड। जब हमारे बर्तन बहुत कम होते हैं तब हम हाफ लोड पर उसे लगा सकते हैं। इसमें जो है हमारा सर्फ भी कम यूज़ होता है। उसके बाद हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है एक्स्ट्रा ड्राई का। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से ड्राई नहीं हो रहे हैं, तब हम इस प्रोग्राम को जो है सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्विक सिलेक्ट किया है पहले 29 मिनट्स और उसके बाद जो है मैंने एक्स्ट्रा ड्राई जो है वो सिलेक्ट किया है। इससे जो है 15 मिनट्स का टाइम इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो बर्तन है वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। इसे हम इसके अलावा सारे जो वॉश प्रोग्राम्स हैं उनके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ साइड में स्टार्ट बटन दिया गया है। इसे प्रेस कर देंगे तो डिश वॉशर है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने गलत प्रोग्राम यूज़ किया है तो आप जो स्टार्ट बटन को है 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखिए। उसके बाद में है जो ये साइकिल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 मिनट का टाइम आ जाएगा और 1 मिनट के बाद आप अपना जो वॉश साइकिल का प्रोग्राम है उसे चेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर साथ में 2 बटन दिए गए हैं जो डीले स्टार्ट के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि बर्तन बाद में धुलें तो आप यहाँ पर जो है टाइमिंग सेट कर दीजिए। यहाँ पर आप मैक्सिमम 24 आवर्स तक जो है इसे डीले कर सकते हैं। सेटिंग्स करने के लिए जो है हम सबसे पहले इको को प्रेस करके रखेंगे और साथ ही में स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है सेटिंग्स का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर वाटर हार्डनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है रिनसेट की जो वैल्यू है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सेटिंग्स करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट बटन ऑन कर देंगे। फिर अब यहाँ पर देखते हैं कि डिस्प्ले पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके डिश वॉशर में वाटर का कुछ इशू आ रहा है तो चेक वाटर के ऊपर जो है रेड लाइट आ जाएगी। अगर आपके चैम्बर में सॉल्ट खत्म है तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी। अगर रिनसेट खत्म है तो यहाँ रेड लाइट आ जाएगी। तो इसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कब आपको जो है ये रिफिल करना है या फिर जो वाटर का जो प्रॉब्लम है उसे आपको चेक करना है। इस डिशवॉशर का जो बेस्ट फीचर है वो है साइलेंस का फीचर। जब ये डिशवॉशर चलता है तो बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ करता है और वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं होती है। इस डिशवॉशर को हम यहाँ से पकड़कर खोलते हैं। इसके डोर के ऊपर है जो सारे फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। अब यहाँ हमें अंदर 2 बास्केट्स जो है वो दी गई हैं। ये अपर बास्केट है और ये लोअर बास्केट है। अपर बास्केट में हम यहाँ पर छोटा छोटा सामान रख सकते हैं या स्पून्स वगैरह जो है हम यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो वाइन ग्लासेस भी यहाँ अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पाइक्स दिए गए हैं ये फिक्स हैं, ये वाले जो स्पाइक्स हैं वो भी फिक्स हैं, लेकिन ये वाले जो स्पाइक्स हैं हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हम इसे खोल या बंद कर सकते हैं। यहाँ अपर बास्केट में हमें एडजस्टमेंट दी गई है जिसे हम बास्केट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे हमें एक फ़ैन दिया गया है जहाँ पर जो है वाटर स्प्रे होता है। ये कुछ इस तरह से नीचे से दिखता है। यहाँ नीचे की तरफ भी हमें एक और फ़ैन दिया गया है और साथ ही यहाँ पर एक सॉल्ट चैम्बर है जिसमें हम सॉल्ट रिफ़िल करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है हमारा फ़िल्टर है जिसे हमें टाइम टू टाइम निकाल के साफ़ करना होता है। लोअर बास्केट में भी है जो हमें अलग अलग स्पाइक्स दिए गए हैं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरफ थोड़े पतले स्पाइक्स हैं, एक तरफ थोड़े मोटे स्पाइक्स हैं और इसे पीछे वाले स्पाइक्स भी जो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जैसा चाहे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन स्पाइक्स को जो है हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डोर के ऊपर सरफ या टैबलेट डालने के लिए चैम्बर बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर रिंसेट डालने के लिए जो चैम्बर बना हुआ है और सॉल्ट डालने के लिए तो मैंने आपको अंदर दिखाया था, यहाँ पर है। तो चलिए बर्तन अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुकर रख रही हूँ जो कि बहुत ही गंदा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दूध का बर्तन रखा हुआ है जिस पे बहुत सारी मलाई जमी हुई है। साथ ही मैं यहाँ पर जो सारे बर्तन हैं उन्हें अच्छे से अरेंज कर लूँगी। बर्तन अरेंज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे जो बर्तन हैं हमें डाउन फेसिंग में रखने हैं, क्योंकि जो वाटर का जो स्प्रे है वो नीचे से जब आएगा तो वो अच्छे से वॉश होना चाहिए और जब ऊपर से चलेगा तो वो पानी जो है उसमें भरना नहीं चाहिए। शुरू में बर्तन जो है लोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाती है तो ये हम बहुत क्विकली कर लेते हैं। अभी मुझे बर्तन जो लोड करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन सारे अच्छे से जो है वो अरेंज कर लिए हैं। बर्तन अरेंज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बर्तन एक दूसरे के ऊपर गिर नहीं रहा हो, उसे वॉश होने के लिए पूरा स्पेस मिलना चाहिए। और साथ में जो हमारे जो फ़ैन होते हैं ये किसी भी बर्तन में अटकने नहीं चाहिए। डिश वॉशर के साथ हमें कटलरी बास्केट मिलती है, मगर मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सारी जो अपने स्पून्स वगैरह या साइड में अरेंज कर लेती हूँ। वैसे भी ऊपर की जो बास्केट में ये अरेंज होता नहीं है और अगर हम इसे नीचे की बास्केट में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस ले लेता है। जब तक बहुत ही ज़्यादा कटलरी ना हो तब तक इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
अब मैं यहाँ पर फॉर्चून की एक डिशवॉशर टैबलेट ले रही हूँ बर्तन धोने के लिए। इसे मैं निकाल कर जो है डिशवॉशर चैम्बर में डाल दूँगी। जब हम इसे बंद करते हैं तो छोटा सा एक टिक का साउंड जो है वो आता है। अब मैं इसे प्रोग्राम सेट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने इंटेंस कढ़ाई का प्रोग्राम सिलेक्ट करके वेरी इको सिलेक्ट किया है। ये 2 आवर 30 मिनट्स लगेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि बर्तन कैसे धुले हैं। अगर आप कोई बर्तन इसके अंदर लगाना भूल गए हैं तो आप कभी भी इसे स्टॉप करके इसमें जो बर्तन है वो लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बर्तन यूज़ करने के लिए पहले निकालना है तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। अगर कभी भी पावर फेलियर हो जाए और आपका डिशवॉशर बंद हो जाए तो लाइट आने के बाद ये सेम उसी टाइम से जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। अब हमारा डिशवॉशर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। बट बी केयरफुल, अभी जो बर्तन हैं वो बहुत ही गर्म होंगे। देखिए कैसे स्टीम जो है अंदर से निकल रही है। बर्तन जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए हैं। कई बार जो है कुछ बर्तन गंदे रह जाते हैं, जैसे ये कुकर का लिड रह गया है। अब हम कुकर देखते हैं। ये कुकर भी जो है वो अच्छे से अंदर से साफ़ नहीं हुआ है। मे बी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न इसका डिज़ाइन है। अब हम इस दूध के बर्तन को देखते हैं। ये दूध का बर्तन भी थोड़ा सा ड्राई था, तो देखिए ये इस तरफ से थोड़ा सा रह गया है। बाकी के जो बर्तन हैं वो सारे बहुत ही अच्छे से साफ़ हुए हैं। यूटेंसिल्स जो इसके साथ रिकमेंडेड है यूज़ करने के लिए वो है ग्लास, सिरेमिक एंड स्टेनलेस स्टील। और जो यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है उसमें है वुडन, आयरन, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, कॉपर, सिल्वर। ये इसमें हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। जो इसके बाद हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आप डिश वॉशर को दिन में कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपके एरिया में जो वाटर हार्डनेस है वो कितना है, और आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट चार्जेस है वो कितने हैं। तो ये हर किसी के लिए जो है अलग अलग रहेगा। किसी एक के लिए हम ऐसा फिक्स प्राइस नहीं बोल सकते हैं। For me, it's cost around 1500 rupees per month. प्रोज एंड कॉन्स। डिश वॉशर जो है एक साइकिल में 10 लीटर्स वाटर जो है वो यूज़ करता है। अगर हम रनिंग वाटर में बर्तन धोते हैं तो उसमें डेफिनेटली पानी ज़्यादा लगता है, तो इससे हमारे पानी की जो है वो सेविंग होती है। सेकंड जो है हमारे बर्तन अच्छे से ड्राई होके निकलते हैं, बर्तन अच्छे से हाइजीन हो जाते हैं। थर्ड, हम जब कभी भी चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके बाद इसके जो कॉन्स है, मेन तो यही है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। इसकी जो मेंटेनेंस है, जो हमारा मंथली कॉस्ट है वो भी कई बार ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा हमारा जो साइकिल है ये टाइम भी जो है वो ज़्यादा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैं अभी इसी वीडियो के साथ इसे बनाऊंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो है जो इसी टॉपिक पे जो है वो बना दूंगी। तो फिर आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।